सीएम मनोहर लाल राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही जनता से प्रदेश में कमल खिलाने की अपील भी की। वहीं सीएम ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि राजस्थान की जनता पूरे उत्साह के साथ बीजेपी के समर्थन में आ चुकी है, जिससे ये तय हो गया है कि वहां के कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत तय है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जर के बेरी में रहने वाले कपिल ने सीएम से विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान अपनी बीजर मीटर की समस्या सीएम मनोहर लाल के सामने रखी थी, जिस पर सीएम ने जिला उपायुक्त को 24 घंटे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन ने कपिल के घर में बिजली का मीटर लगवा दिया, जिसे लेकर कपिल ने लिखित तौर पर विभाग और सीएम का आभार जताया है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं कपिल बोल रहा हूँ। कपिल, कहाँ से, कौन से गांव? बेरी गांव से बोल रहा हूँ। बेरी गांव से। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने ना 3 बार मीटर की फाइल अप्लाई कर दी है। मीटर की? तो मेरी 2 बार तो कैंसिल कर दी है इन्होंने। अच्छा। और एक बार अब मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, नहीं तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। बिजली का मीटर? हाँ, बिजली का मीटर। अच्छा, बिजली का मीटर। हाँ, शक्ति सिंह जी। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ, तो ये जो कपिल जी बोल रहे हैं, और इनका क्यों मीटर नहीं लगाया? अगर तो कोई इनकी कमी है फिर तो ठीक है। अगर डिपार्टमेंट घुमा रहा है तो 1-2 आदमियों को जरा नाम लिख करके बुक करो, उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे। यानी बिजली का मीटर तो हर किसी का एक अधिकार है। अंबाला वासियों को गृह मंत्री अनिल विज ने एक और सौगात दी है। महेशनगर से व्याप 3 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क के नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री जब शिलान्यास करने महेशनगर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सदर में अब की बार बरसात में पानी न आने की 2 वजह है, और एक तो टारंगी नदी में बांध पर पक्की सड़क बना दी और रात को एक जगह से बांध टूटने लगा था, लेकिन 50 लोगों ने लगाकर एसडीएम ने उसको ठीक करा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अब दूसरी तरफ से भी ऐसा ही बना देंगे, पैसे आए तो मंजूर हो गया है। इस बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये बीच वाला भी मंजूर करा दिया। लगभग 22 करोड़ रुपए से ये बनेगा, और ये सारा नाला कंक्रीट का बनेगा। कंक्रीट का बनेगा ताकि पानी कहीं पर भी रुके ना। मैं सदर बाजार में स्टोर वाटर के लिए भी पाइप डलवा दूंगा। इस बार बरसात का सदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। कल जहां आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर मृतकों के निवास स्थान पर जाकर उनसे संवेदना प्रकट की थी, वहां जिला सचिवालय के सामने मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोगों का शराब माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि सरकार में बैठे मंत्री और प्रशासन में बैठे अधिकारी जिसका भी इन शराब माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर 10 दिन में दोषियों को पकड़ा नहीं गया और बड़े मगरमच्छों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो असली रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के निवास का घेराव और राज्यपाल को मिलने का कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है। एक दो जगह छोड़ दो, एक दो घरों में हमारी मांग ये है कि जो जहरीली शराब का धंधा सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, 25 से ऊपर लोग मर चुके हैं। खट्टर साहब की सरकार के समय में 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए और जिनके संरक्षण के अंदर ये धंधा हो रहा है
उनको गिरफ्तार करना चाहिए। चुनाव आता है और भाजपा की क्या प्रायोरिटी रहती है, तो जाहिर है कि भाजपा के गठबंधन पार्टनर्स भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे। लेकिन जो ये मामला हुआ, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा। हरियाणा के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर 500 से ऊपर, 9 सालों के अंदर 500 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। आज तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं है, कोई लॉ नहीं है और कोई एक्शन होता नहीं दिखा। इसीलिए इस तरह का क्राइम पनप रहा है। क्या है, 2 बुजुर्ग आदमी है जी, हमारे को तो कल ही रहा था और हमारे को देखभाल कोई करा था, भाई हमारा भी कोई अगर सुधार करें। फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डंडा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में जल्दी नगर निगम और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। उसको लेकर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो आज इसलिए भी फरीदाबाद पहुंचे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिनों में चुनाव कराने से डर रही है, चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंबाला में भी लोकसभा का उपचुनाव नहीं करा रही है, बीजेपी लोकतांत्रिक तरीकों से डर रही है। आज मुझे कोर्ट के किसी काम से यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फरीदाबाद में बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति हो, किस तरीके से तैयारी करें, वो सब आम आदमी पार्टी तैयार रहना चाहती है ग्राउंड पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में चुनाव से डर रही है। चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव इन्होंने देर से कराए, अंबाला में लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराया। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक तरीकों से डर रहे हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम इनको कोई बहाना नहीं देना चाहते। ये जब भी चुनाव कराएंगे नगर निगम का, इनको धूल चटाएंगे, इनको पटकनी देंगे, क्योंकि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। पूरे देश में फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मंगलवार से गायब 6 साल के बच्चे का शव उसके बुआ के घर से बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मंगलवार को 7:30 बजे से बच्चा लापता था। घर की तलाशी के दौरान बुआ के बेड में बच्चे का शव मिला। बच्चे के दोनों हाथ बांधकर मुंह में पन्नी भरी हुई थी। मंगलवार से बच्चे के लापता होने के साथ ही फूफा भी घर से लापता है। आपका ही बेटा था ना? मेरा बेटा था, छोटा वाला। परसों शाम से गायब था। 14 तारीख से गायब था ये, शाम को 7:30 बजे से। शाम को 7:30 बजे ये कैमरे में आखिरी बार देखा गया है। जिस घर में ये मिला है ना, उसी घर के ही लोकेशन बता रहा था कैमरा, लेकिन हमें कोई शक नहीं था। किसका घर है वो मेरे जीजा का, बहनोई का घर है साहब। बहन के घर में जाता दिखाई दिया था बच्चा जी, लेकिन आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई नहीं दिया था। क्लियर आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई होता तो फिर हम तभी उसको पकड़ लेते साहब। ऑटो थी, ऑटो की वजह से वो हमारा बच्चा छिप रहा था। अब हमें ये लग रहा था कि कहीं आगे न निकल गया हो। हाँ, उसका क्या नाम है? मेरी सगी बहन है, उसका बबीता नाम है। उसका सगा घर वाला, मतलब उसका घर वाले का नाम बलराम है। जो दिल्ली में रहता है, हमेशा आता है। बच्चे कितने उसके? उसके 3 लड़के हैं। तो क्यों हत्या की, कोई वजह? अब वो बताएगा साहब, ये वजह उसको बतानी पड़ेगी क्यों मारा। आपकी बहन भी रो रही थी, हमने देखा, वो भी ढूंढ रही थी। उसको पता ही नहीं होगा। कैमरे में वो दिख रही है। 1 घंटा मैंने आराम से तसल्ली से देखा है। वो कोठी पे काम करती है। वो 8:15 बजे आई है। बच्चा मेरा 7:30 बजे गायब। कैसे? झज्जर जिले के बदली कस्बे में एक शख्स की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। शख्स की हत्या पत्थर से चोट मारकर और गाड़ी से कुचलकर शख्स को मौत के घाट उतारा गया। वहीं मृतक के शव के पास ही लहूलुहान अवस्था में एक पत्थर और
गाड़ी के टायर के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। वहीं डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि बदली कस्बे के पास से गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे के पास खेतों में शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स की पहचान के प्रयास शुरू किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केएमपी के साथ में एक कच्चा रास्ता है, उस पर एक डेड बॉडी मिली है। और जो खेत का मालिक है कृष्ण कुमार, उसने इसको डेड बॉडी को देखा तो उसने थाने के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। तो मौके पर एफएसएल टीम ले जाकर पर एसएचओ ने और मेरे द्वारा भी जाकर डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करवाने की कोशिश की और आइडेंटिफिकेशन कराने पर उसका नाम प्रवीण कुमार मालूम चला, जो खेड़ी आसरा गाँव का। बता दें कि मामला झज्जर जिले के बदली कस्बे का है, जहां एक शख्स की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। शख्स की हत्या यूपी पेवेलियन का भी मैंने उद्घाटन किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2 बार से गोल्डन ट्रॉफी यूपी के पक्ष में जा रही है। उत्तर प्रदेश ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में बहुत कुछ नया किया है। खासतौर पर वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसमें उत्तर प्रदेश का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में मदद की, तो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी यहां से विकसित हुई।